हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, टेक्निकल क्वेश्चन की इस चैप्टर वाइज सीरीज़ में आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, माप और मापक औजार। दोस्तों, इसकी 3 क्लासेस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देख लें। उसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हूँ जो कि आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों, आज ये इसकी क्लास 4 है। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, वर्नियर हाइट गेज के साथ स्क्राइबर आते हैं, स्ट्रेट स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे वर्नियर हाइट गेज होते हैं उसके साथ हमारा स्क्राइबर आता है वो ऑफसेट स्क्राइबर आता है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्राइबर जो बने होते हैं हमारे किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज द्वारा मार्किंग करते समय वर्कपीस को हाथ द्वारा पकड़ना चाहिए, बिना किसी आश्रय के रखना चाहिए, एंगल प्लेट से सहारा दें, ये सभी। तो जो हमारे वर्नियर हाइट गेज होता है उसकी मार्किंग करते समय हम लोग जॉब को एंगल प्लेट से सहारा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। एंगल प्लेट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। एंगल प्लेट जो होती है हमारी वो कास्ट आयरन की बनी रहती है, कास्ट आयरन की बनी रहती है। पूछता है एंगल प्लेट किस धातु की बनी होती है, तो कास्ट आयरन की बनी रहती है। एंगल प्लेट जो होती है इसमें जो स्लॉट दिए होते हैं, एंगल प्लेट कुछ इस टाइप में रहती है, इसमें इस तरह से स्लॉट दिए रहते हैं, इस तरह से स्लॉट दिए रहते हैं। ठीक है, एंगल प्लेट इस टाइप में रहती है, इसमें स्लॉट दिए होते हैं। ये क्या करते हैं, बोल्ट द्वारा जॉब को क्लेम करने के लिए दिए रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूब माइक्रोमीटर का एनविल स्पिंडल के साथ डैश कोण पर फिट होता है? 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, या फिर 60 डिग्री पे। तो जो ट्यूब माइक्रोमीटर का एनविल होता है वो स्पिंडल के कोण में 90 डिग्री पे फिट रहता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माइक्रोमीटर द्वारा मापा गया माप 3/d2 होता है? ठीक है, हाफ माइक्रोमीटर द्वारा, ट्यूब माइक्रोमीटर द्वारा, इनसाइड माइक्रोमीटर, या फिर वी एनविल माइक्रोमीटर द्वारा। तो जो हमारा 3d/2 होता है वो हमारा वी एनविल माइक्रोमीटर में होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट 0.001 mm होती है? ट्यूब माइक्रोमीटर की, या फिर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर की, वर्नियर माइक्रोमीटर की, या फिर फ्लैंज माइक्रोमीटर की? आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो 0.001 mm होती है। ठीक है, पूछते हैं जो माइक्रोमीटर बना होता है वो किसका बना होता है? तो माइक्रोमीटर जो होता है हमारा इनवार स्टील का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर की शून्यांक त्रुटि चेक की जाती है? मास्टर रिंग गेज द्वारा, टेस्ट पीस द्वारा, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा, या फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा? तो जो हमारे 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर होता है उसकी जो शून्यांक त्रुटि होती है वो चेक की जाती है हमारी मास्टर रिंग गेज द्वारा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मास्टर रिंग गेज द्वारा चेक की जाती है। ठीक है, गहराई को चेक करने के लिए हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर जो बाहरी जॉब को चेक करने के लिए मापने के लिए, ठीक है, सॉरी, बाहरी जॉब को मेज़र करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, गहराई मापने के लिए हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? नट और बोल्ट के सिद्धांत पर, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर, वर्म और वर्म व्हील सिद्धांत पर, दो स्केल के अंतर पर। तो जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसका जो सिद्धांत होता है वो रैकन और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर। जबकि नट बोल्ट पर जो हमारा माइक्रोमीटर काम करता है, पूछता है नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कौन काम करता है? माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर जो होता है नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। जबकि दो स्केल के अंतर पे जो काम करते हैं हमारे कौन से? वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है वर्नियर हाइट गेज। ये सब हमारे क्या होते हैं? दो स्केल के अंतर पर काम करते हैं। ठीक है, जो वर्म और वर्म व्हील होता है इनका जो रेशियो होता है वो 40:1 होता है, 40:1। ठीक है, ये भी कई बार रेशियो पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायल टेस्ट इंडिकेटर की लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm, 0.02 mm, 0.1 mm, 0.5 mm। तो जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसकी लिस्ट काउंट जो होती है 0.01 mm होती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि ये हमारे वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है 0.02। वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है 0.02 mm होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नट और बोल्ट के सिद्धांत पर, दो स्केल के अंतर पर, या फिर लीवर और स्क्रॉल के सिद्धांत पर? इनमें से कोई नहीं। तो जो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो लीवर और स्क्रॉल के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो स्केल के अंतर पर मैं बताया कि आपका वर्नियर कैलिपर और वर्नियर हाइट गेज काम करता है। नट बोल्ट पर हमारा माइक्रोमीटर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायल गेज के रैक या प्लंजर को पूर्व स्थिति में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है? स्क्रू का, नट बोल्ट का, फ्लैट स्प्रिंग का, या फिर हेलिकल स्प्रिंग का? तो जो हमारा डायल और गेज होते हैं उनके रैक और प्लंजर को पूरी स्थिति में लाने के लिए हम लोग हेलिकल स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज के स्क्राइबर बने होते हैं हाई कार्बन स्टील के, हाई स्पीड स्टील के, या फिर मृदु इस्पात के, या फिर हमारे कास्ट आयरन के? तो जो हमारे वर्नियर हाइट गेज होते हैं उसके जो स्क्राइबर होता है वो आपका हाई कार्बन स्टील का बना रहता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज होती है, कार्बन परसेंटेज वो 2 से 4% होती है। ठीक है, और सबसे भंगुर धातु है, सबसे भंगुर धातु पूछता है सबसे भंगुर धातु कौन सा? कास्ट आयरन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म मापी यंत्रों के मेजरिंग फेसों पर धूल के कण जम जाते हैं जिसके कारण होने वाली त्रुटि को कहते हैं? रैंडम त्रुटि बोलते हैं, कॉन्टैक्ट त्रुटि बोलते हैं, पैरेलैक्स त्रुटि बोलते हैं, ये सभी। तो जो सूक्ष्म मापी होते हैं मेजरिंग फेस में क्या होते हैं? धूल कण जम जाते हैं, उसे हम लोग कॉन्टैक्ट त्रुटि बोलते हैं। ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज का साइज लिया जाता है बेस की लंबाई से, बेस की चौड़ाई से, या फिर बीम की ऊंचाई से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्नियर हाइट गेज होता है उसका जो साइज लिया जाता है वो बीम की ऊंचाई से लिया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार का लीस्ट काउंट होता है। ये हमारा साइन बार, ये हमारे क्या साइन बार है, इसका जो साइज लिया जाता है, ये जो इसके व्हील होते हैं इसके सेंटर से दूसरे व्हील के सेंटर के बीच की दूरी से इसका साइज लिया जाता है। जो साइन बार होता है इसकी जो लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी या फिर लिस्ट काउंट बोलें तो ये 1 मिनट होती है। कितनी होती है? 1 मिनट होती है। ठीक है, ये हमारे इसमें इसको हाइट बढ़ाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, स्लिप गेज का यूज़ करते हैं, स्लिप गेज का यूज़ करते हैं इसमें।
ठीक है। स्लिप गेज जो होते हैं 112 पीस स्टैंडर्ड साइज में आते हैं, ठीक है। और जो स्लिप गेज होते हैं हमारे किसके बने होते हैं, निकल क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। दोस्तों जो हमारा साइन बार होता है वो त्रिकोणमितीय सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो इसमें हमको इसकी लीस्ट काउंट पूछा हुआ है, तो लीस्ट काउंट देखो मैंने बता भी दिया। इसकी लीस्ट काउंट एक्यूरेसी जो होती है 1 डिग्री होती है, 5 मिनट होती है, 1 मिनट होती है, या फिर 0.02 mm होती है। तो जो हमारा साइन बार होता है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिनट होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गियर के दांतों की प्रोफाइल की जांच की जाती है प्रकाशीय पायरोमीटर द्वारा, स्लिप गेज से, साइन बार द्वारा, या फिर प्रकाशीय प्रोजेक्टर द्वारा। तो जो गियर के दांतों की प्रोफाइल चेक की जाती है वो आपकी प्रकाशीय प्रोजेक्टर द्वारा चेक की जाती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन बार में बताया ये त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। स्लिप गेज का प्रयोग, जो स्लिप गेज होते हैं इनका यूज़ साइन बार में हाइट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इस जो हमारा साइन बार होता है ये एंगल, अननोन एंगल को जांचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग किया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट का ये हमारा क्या कॉम्बिनेशन सेट का फिगर दिया हुआ है, इसका यूज़ पूछ रहा है। तो इसका यूज़ क्या करते हैं, वृत्त खींचने के लिए किया जाता है, रेखाएं खींचने के लिए, कोणीय सतहों की जांच में, यही सभी। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट होता है उसका यूज होता है वो कोणीय सतह की जांच के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके फिगर से हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे कि इसमें ये हमारा होता है सेंटर हेड होता है, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर हेड होता है और ये हमारा प्रोटेक्टर रोड होता है, ये हमारा ब्लेड रहता है, ब्लेड, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग गोलाकार जॉब को सेंटर फाइंड करने के लिए हम लोग सेंटर हेड का यूज़ करते हैं। एंगल चेक करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर हेड का यूज़ करते हैं। 90 डिग्री या 45 डिग्री को चेक करने के लिए हम लोग इसका जो हमारा स्क्वायर हेड होता है उसका यूज़ करते हैं। इसमें स्पीड लेवल लगा होता है जो कि जॉब की फ्लैटनेस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा किसका मापन किया जाता है, कोण का, बाहरी व्यास का, भीतरी व्यास का, या फिर मोटाई का। तो जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका किसके मापन में यूज़ करते हैं, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है उसका यूज़ हम लोग कोण मापने में करते हैं। ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी माप को अप्रत्यक्ष रूप से मापने हेतु क्या प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन देखो इसरो में पूछा हुआ है। इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, या फिर जेनी कैलिपर, या फिर माइक्रोमीटर। तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, अप्रत्यक्ष मापी। तो यहाँ पे हम लोग आउटसाइड कैलिपर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जेनी कैलिपर को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग ऑड लेग कैलिपर बोलते हैं, ऑड लेग कैलिपर, या फिर हार्मोफोर्डाइड कैलिपर, या फिर लंगड़ा कैलिपर के नाम से जानते हैं। इसका एक लेग जो होता है 45 डिग्री के एंगल पर बेंट रहता है। कितने डिग्री पे, 45 डिग्री के एंगल पर बेंट रहता है। इनसाइड कैलिपर जो होता है जी अंदरूनी जॉब को चेक करने के लिए, जबकि आउटसाइड कैलिपर बाहरी जॉब को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे जॉब के समांतर रेखाएं खींचने हेतु प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन भेल में पूछा हुआ है। गेज का, कैलिपर का, डिवाइडर का, या फिर जेनी कैलिपर का। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं। जेनी कैलिपर को हम लोगों ने बताया कि इसे ऑड लेग कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर, या हार्मोफोर्डाइड कैलिपर के नाम से जानते हैं। इसका यूज़ समांतर रेखाएं खींचने के लिए, गोलाकार जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है आरआरबी एएलपी में। ये क्वेश्चन पूछा है। अप्रत्यक्ष माप, प्रत्यक्ष माप, तुलनात्मक, उपरोक्त तीनों। तो जो हमारे साधारण कैलिपर होते हैं उसके द्वारा जो माप ली जाती है वो अप्रत्यक्ष माप ली जाती है। ऑप्शन इसका ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि प्रत्यक्ष माप स्टील रूल वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाती है। तुलनात्मक यानी कि टेम्पलेट, कोई टेम्पलेट बना लिया जाए उसके बाद हम लोग जो तुलना करके लेते हैं माप, वो हमारे तुलनात्मक माप कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज क्वेश्चन यहीं तक थे।
बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।